एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में क्या होना है? सत्य, गवाही, कलीसिया और चौथा है आनंद। आप में कोई है क्या मैं आनंद से रहना चाहता हूं कहने वाले? अपने हाथ दिखाएंगे, यानी आप रोने वाले हैं। ये क्या ब्रदर ऐसा कह रहे हैं? कोई भूखे हैं क्या कहने से यदि आप हाथ दिखाएंगे तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आपने भोजन नहीं किया है। मैं आनंदित रहना चाहता हूं कहने वाले हाथ दिखाओ कहने से आप हाथ दिखाए, इसका अर्थ क्या है? आप आनंदित नहीं है, इसका अर्थ है। यदि हमें आनंदित रहना है तो कुछ मुख्य विषय मैं आज आपसे बांटूंगा, सुनेंगे। आइए, सबसे पहले सभोपदेशक 2 अध्याय 26वां वचन। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसे बुद्धि और ज्ञान, उसके बाद क्या देगा? और आनंद देता है। आज आप में से किसी को आनंद चाहिए क्या कहने से आप सभी ने हाथ दिखाया? तो फिर हमें आनंदित रहना है तो बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वही इस धरती में आनंदित रहता है। पापमय कामों को करने वाला व्यक्ति आनंदित नहीं रहेगा। आनंदित है जैसा दिखाई देगा, केवल नाटक करेगा। ऊपर से वो आनंदित दिखाई देगा लेकिन वास्तव में उसके हृदय में आनंद नहीं है। एक सुंदर बात बाइबल में है, तुम आनंदित रहना चाहते हो क्या? तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में रहिए। कैसे रहना है? अच्छी चाल चलन, यानी अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको जीना है। आनंद का आधार अच्छा चाल चलन है, अच्छा व्यवहार, एकता, संस्कार, ये सभी मनुष्य को आनंद देते हैं। पहला है, जिनमें अच्छा व्यवहार होता है आनंद से रहते हैं। दूसरा, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 13वां वचन। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। आगे क्या है? यदि आनंदित है तो उसे क्या करना है? संगति में आकर जब सब गीत गाते रहते हैं, जैसे दुष्ट आत्मा पकड़ा हो, इधर उधर देखना है। क्या लिखा है? यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। हम में कुछ लोग करते रहते हैं, भजन नहीं गाते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे चबाते चबाते रहते हैं जैसे गा रहे हैं। मुंह खोलते बंद करते, मुंह खोलते बंद करते हैं। कारण बताऊं, वास्तव में आप आनंदित नहीं हैं। आप परमेश्वर के भवन में आकर भजन नहीं गा पा रहे हैं तो भजन गाए बिना केवल ऐसे कर रहे हैं तो वास्तव में आपके हृदय में क्या नहीं है? आनंद नहीं है। सिंपल, जो आनंदित है भजन गाएंगे। दूसरा, और कौन आनंदित रहता है बताता हूं, आइए। जो मेल कराते हैं वे आनंदित रहते हैं। नीतिवचन 12:20। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। समझ में आ रहा है? आप आनंदित रहेंगे तो आप भजन गाएंगे। यदि आप आनंदित रहेंगे तो मेल से प्रेम करेंगे। पति से मेल, पत्नी से मेल, सास से मेल, बहू से मेल, बड़े भाई से छोटे भाई से, बड़ी बहन से छोटी बहन से मेल से रहेंगे। इस तरह मेल करने वाला स्वभाव यदि आप में होगा तो आप आनंदित रहेंगे। समझ में आ रहा है? बड़े भाई से झगड़े, बड़ी बहन से झगड़ा, सास से झगड़ा, बहू से झगड़ा, पति से झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, जो सबसे झगड़ा करता है उसके चेहरे को देखिए कैसा रहता है, कितना बुरा रहता है। मेल कराने की युक्ति करने वाला और मेल कराने वाला आनंद को पाता है। आज हमें बहुतों के जीवन में आनंद क्यों नहीं है जानते हैं? कोई ना कोई गुस्सा आप में है,
किसी के ऊपर गुस्सा, किसी के ऊपर द्वेष, किसी से दुश्मनी, किसी से ईर्ष्या आप में होने से आप आनंद से नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर मुझको और आपको जो आत्मा दिया है, वो आत्मा जो फल हमें देता है उसमें से एक है आनंद। वो आनंद यदि आप में रहेगा तो आप भजन गाएंगे, वो आनंद आप में होगा तो आप लोगों से मेल के साथ जिएंगे। तीसरी बात, सीधे मन का व्यक्ति आनंदित रहता है। उसे देखेंगे भजन 97 11 वचन, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर बीज बोता है, आनंद रूपी बीज किसके हृदय में बोता है जानते हैं? बताइए। सीधे मन वालों के हृदय में परमेश्वर आनंद रूपी बीज बोता है। यानी अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति, यानी सीधे मन वाले व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर आनंद को बोता है। आप निर्धन हो सकते हैं, कष्टों में हो सकते हैं, कमी घटी में हो सकते हैं, आंसुओं में से गुजर सकते हैं, लेकिन आप आनंदित रह सकते हैं। वो कब है? परमेश्वर का आत्मा फल जो आनंद है आप में फलेगा तब। उपस्थिति का अनुभव करेंगे तब। पहला, आनंद से भजन गाने वाले, मेल की युक्ति देने वाले, सीधे मन वाले, उपस्थिति को चाहने वाले। उपस्थिति यानी परमेश्वर की उपस्थिति को चाहने वाले। आइए देखें भजन संहिता 16 उसका 11वां वचन, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। क्या लिखा है? परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाले आनंदित रहते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। आप में से कोई कष्टों में, दुखों में और वेदना के साथ, टूटे हुए मन के साथ, रोते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप आंसू बहाए हों, आप में कोई है क्या? कष्टों में और दुखों में जब सारा हृदय वेदना से भर जाता है, मैं प्रभु के पास जाकर आंसू बहाता हूं, प्रभु के पास रोता हूं, कहने वाले कोई है तो हाथ दिखाएंगे। राइट। इस तरह आपकी पूरी वेदना और दुख को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलने के बाद क्या उसी रोने के मुंह के साथ उठेंगे? आपके जाने बिना ही आपके चेहरे में, आपके हृदय में आनंद को जब परमेश्वर देता है, आपका सारा दुख, आपकी सारी चिंता, वेदना दूर किए जाकर पूरा मन हल्का होकर आनंद से मैं उठता हूं कहने वाले एक बार हाथ दिखाएंगे। कहां से आया ये आनंद? उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रिय भाई सुनिए, बहन सुनिए, जब आपके जीवन में दुख संकट आता है, आप दौड़ते हुए जाकर फोन उठाकर बहन बहन क्या हुआ जानती हैं? शुरू मत कीजिए। माँ माँ क्या हुआ जानती है? शुरू मत कीजिए। उसका अर्थ क्या है कि आपके जीवन में जो भी दुख और संकट आते हैं, कैसा भी दुख आए, कितनी बड़ी वेदना क्यों ना हो, इस संसार में कोई भी आपके दुख में से, चिंता में से, व्याकुलता में से छुड़ा नहीं सकता। आपकी वेदना से, चिंता से जो छुड़ा सकता है केवल एक है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु की उपस्थिति में आकर यदि आप अपने दुख को बताएंगे, उस प्रभु की उपस्थिति में आकर आपके बोझ को यदि बांटेंगे, तो वो प्रभु आपका सारा बोझ हटाकर अपने ऊपर डालकर आपके बोझ को हल्का कर देगा, आपके बोझ को वो उठा लेगा। कितना अद्भुत प्रभु है हमारा प्रभु। जो मेल कराते हैं वे आनंदित होंगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं आनंदित होंगे, जो उपस्थिति का अनुभव करेंगे वे आनंदित होंगे, जो सत्य को जान गए हैं वो आनंदित होंगे। क्या है वो सत्य? क्या जानना है? सभोपदेशक 2 उसका 10 और 11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने में मैं न रुका। मैंने अपना मन
किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। जो मेरे मन को आनंदित करता है, आनंद कर, ये कहकर मैंने अपने मन को परमिशन दिया। मेरी आंखें जिसे देखने की लालसा कर रही हैं, उनको मैं जो दिखाना चाहा वो सब दिखाया। ना आंखों को कंट्रोल किया, ना मन को कंट्रोल किया। जिसे देखने का मन किया उसे देखा, जो करने का मन किया उसे किया। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये संदेश तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो कभी नहीं किया ऐसा प्रचार कर रहे हैं पास्टर जी। सोच रहे हैं क्या? एक और बात बताता हूं, सुनिए जवानों, बहुत अच्छा होगा। 11वां अध्याय 9वां वचन, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल चल। इतने में रोक देते हैं। क्यों जी? आपको जो मन करे उससे कीजिए, आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न हो उसे करो, परंतु क्या लिखा है? परंतु तुम जो पागलपन के काम कर रहे हो, तुम जो निकम्मे दृश्यों को देख रहे हो, तुम्हारे गलत कामों और पापमय कामों के बदले परमेश्वर तुम्हारा एक दिन न्याय करेगा। इस बात को स्मरण रखो। आप जो भी निकम्मे और पापमय काम को करोगे, उसे करने में आप कितना भी आनंद पाने की कोशिश करो, लेकिन सुनो, निश्चय परमेश्वर आपका न्याय करेगा, हिसाब मांगेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तब क्या आने वाला है जानते हैं? उसके बाद पढ़िए, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। हेलो ब्रदर, विपत्ति के दिन आने से पहले जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इस तरह तुम कहो, ऐसे कहने के वर्ष आने के पहले ही शराबी को शराब पीने में सच में आनंद मिलता है। कितनी बार वो पीकर उस बोतल को लेकर छी ये शराब कहकर बोतल नहीं फोड़ा। जो प्रेम में पड़ गया वो प्रेम में पड़कर छी छी ये निकम्मा, मुझे नहीं मिलता तो कितना अच्छा होता, छी छी ये निकम्मी, मुझे नहीं मिलती तो अच्छा होता, मेरी जान लेने के लिए आ गई। प्रेम किए हो ना, फिर क्यों कोस रहे हो? आपको क्या मालूम पास्टर? कोसना नहीं, अगर वो मिल गई तो क्या हासिल किए? प्यार प्यार बोले, अंत में क्या हासिल किए? पागल हो गए। शराबी शराब पीने में आनंदित होता है क्या? गुटखा खाने वाला गुटखा खा के आनंदित होता है क्या? गलती से हंस दिया अगर हम देख लिए तो हम डर जाएंगे। क्यों जानते हैं? दांत सड़े हुए काले काले होते हैं, हंसने से भूत जैसा दिखाई देता है, देखने से डर लगता है। एक बार सोचिए, एंजॉय कर, घूम पी, मौज मस्ती कर, लेकिन सुन, विपत्ति के दिन आने वाले हैं। जहां पिए, जहां खाए, जहां घूमे, उन सबको याद करके छी, इसमें मुझे आनंद नहीं है, उस पुरुष से मुझे आनंद नहीं है, उस स्त्री से मुझे आनंद नहीं है, शराब पीकर व्यभिचार करके मुझे कोई आनंद नहीं मिला, ये कहकर आप रोएंगे। ऐसा दिन आएगा, उस दिन के आने के पहले, विपत्ति के दिन आने से पहले, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, यानी आपका जीवन अंधकार में होने से पहले प्रकाश
दिखाई ना दे ऐसे बुरी स्थिति में आने के पहले, और वर्षा के बाद बादल फिर घिर आए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर, उसकी उपस्थिति में आ, उसके क्षमा को मांग। ये बाइबल बताती है। समझ में आ रहा है प्रिय भाई और बहन? सभोपदेशक का लेखक सुलेमान ने क्या कहा? आंखें जो देखने की लालसा की, देख कोई बात नहीं, मैं राजा हूं ना, कुछ भी देखो कोई परवाह नहीं, जो देखना चाहे मेरी आंखों को दिखाया, मेरा मन जो चाहा उसके लिए मैं अपने शरीर को सौंप दिया। लेकिन बाद में मालूम चला उसमें आनंद नहीं है। बाद में मालूम चला उसमें आनंद नहीं है। प्रिय भाई और बहन, आप जो गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बाइबल बताती है अल्प काल का पाप भोग। पाप के द्वारा आप जो भोग का अनुभव करते हैं, केवल अल्प काल का, थोड़े दिन का होता है। याद रखिए 2:11। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं, व्यर्थ है। मुझे लगा, व्यर्थ लगा। मेरी आंखों ने जो जो देखा, मेरे शरीर ने जो जो अनुभव किया, मैं जहां जहां घूमा, जो जो पाप में काम किया, बैठ के जब सोचा तो मैं क्या लाभ कमाया, मैं क्या प्राप्त किया, मैं क्या अनुभव किया। जब मैं बैठकर ध्यान से जांचा तो छे। प्रिय जवान भाइयों, गलती कर, उसे देख, उधर जा, उसके साथ रह, उस लड़की के साथ रह, ऐसे कर, वैसे कर। इस तरह शैतान प्रेरित करेगा। प्रेरित करना ही नहीं, शैतान ने जो सोचा उसे आपके द्वारा आपके हाथ से करवाता है। आपने जो नहीं करना है सोचे उसे करने के बाद, जिसे आप नहीं देखूंगा सोचे उसे देखने के बाद, जहां नहीं जाऊंगा सोचे वहां जाने के बाद, जो नहीं पीऊंगा सोचे उसे पीने के बाद, जिस पुरुष के पास, स्त्री के पास नहीं जाऊंगा सोचे वहां जाने के बाद, आपने जो सोचा करने के बाद, सबसे पहले शैतान आकर क्या कहेगा जानते हैं? निकम्मे व्यक्ति, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। कल ही तो तुम चर्च गए थे, कल ही तो तुम पश्चाताप किए, कल ही तो प्रभु मैं ये गलती अब कभी नहीं करूंगा कहकर घुटने टेक कर प्रार्थना किए। ऐसे करके फिर तुम्हें ऐसा करना है, ऐसे करना चाहिए। निकम्मे व्यक्ति। तब आप क्या कहेंगे? छी छी, पापी व्यक्ति हूं। इस तरह आपको किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, आप स्वयं कह रहे हैं छी छी, नहीं करना था, नहीं आना था, इस पुरुष के साथ, इस स्त्री के साथ नहीं आना था, ये पापमय काम नहीं करना था, नहीं पीना था, इस गलती को नहीं करना था। आपके गलती करने के दूसरे क्षण ही शैतान आकर आपके मुंह से क्या बुलवाता है जानते हैं? छी छी, ऐसे नहीं करना था, ये बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, ये बिल्कुल मुझे नहीं करना था। ये कहकर क्यों दुखी हो रहे हैं? यह शैतान का ट्रिक है। करो भी वही कहता है, करने के बाद पापी व्यक्ति कहकर, दोष लगाकर आपको अपराधी भी वही ठहराता है। समझ में आया? इस संसार में पाप करके आनंदित हुआ हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मुख्य रूप से परमेश्वर के पुत्र के रूप में आपके ऊपर मोहर लगने के बाद, परमेश्वर की पुत्री हो ऐसा मोहर लगने के बाद, किसी भी पाप के विषय में आप आनंदित हो सको, ये संभव नहीं है। पाप करने की कोशिश कर रहे हो, पाप करने के लिए दौड़ लगा रहे हो, आपके दिल की धड़कनें आपको सुनाई देंगी, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है। आपका विवेक आपको चेतावनी देता ही रहेगा। अगर आप उस गलती के अधीन हो जाएं या उस गलती को करें, आप उस गलती में एंजॉय
नहीं कर पाएंगे। उस गलती को, उस पाप को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपको ही लगेगा, छी छी, ये मेरे लिए आवश्यक था, इससे मुझे करना था क्या? मैं कितना पागल हूं, कितना निकम्मा हूं, कितनी निकम्मी हूं, छी छी। इस तरह आप अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को श्राप देंगे, फिर टेबल के पास आकर, प्रभु प्रभु। है ना हमारे लिए रविवार? हाँ प्रियो, सोमवार से शनिवार तक, हाँ, गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना। रविवार आते ही घुटनों में आकर, प्रभु फिर से गलती किया। इसे परमेश्वर बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। सभोपदेशक कह रहा है, मुझे जो मन किया वो किया, मुझे जो देखने का मन किया देखा, लेकिन अंत में बैठकर सोचने से नतीजा ये निकला कि मैंने जो देखा, मैंने जो किया, उसमें मुझे आनंद नहीं मिला। समझ में आ रहा है? प्रिय भाई और बहन, यदि आप जानबूझकर पाप करें, उस पाप में आपको आनंद नहीं मिलेगा। शैतान पाप में आनंद है इस तरह आपसे कहता है, लेकिन वो केवल झूठ है। उस झूठ को आपसे कहकर, उस अपवित्र काम को आपसे करवाकर, उसके बाद वो स्वयं आपको अपवित्र कहेगा। देखे तुमने क्या किया? ऐसे करना चाहिए। बपतिस्मा लिए ना तुम, बुद्धि है तुम्हें? सेवा में भाग ले रहे हो ना, बुद्धि है तुम्हें? ऐसा पापमय काम तुम्हें करना चाहिए? आप अपने आप को ही कोसो, ऐसा करेगा। परमेश्वर का दास कह रहा है, मैं अपने मन मर्जी से जिया, उसके बाद बैठकर जब सोचा, असली में मुझे क्या समझ में आया कि मैंने जो पापमय कामों को किया, उनमें कहीं भी मुझे आनंद नहीं मिला। तो फिर आनंद कैसे मिलेगा? सभोपदेशक 2 अध्याय 11वां वचन। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। प्रिय भाई और बहन, आप जिस आनंद को सोच रहे हैं वो पाप में नहीं है। आप जिस आनंद को सोच रहे हैं पाप में कामों को करने में नहीं है। मैंने बताया ना, जो व्यक्ति अच्छा है आनंदित होगा, जो व्यक्ति मेल कराता है वो आनंदित होगा, और जो उपस्थिति का अनुभव करेगा, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेगा, आनंदित होगा। जो परमेश्वर की स्तुति करेगा आनंदित होगा। आज आपको आनंदित होना है तो मेल की युक्ति कीजिए। आनंदित होना है तो अच्छे व्यवहार के साथ जिए। आनंदित रहना है तो परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करो। आनंद से जीना है तो पाप को जीतो। प्रिय, आप जो आत्मिक हैं, आप आनंदित रहें, इसलिए अपनी आत्मा को आपको दिया। अल्पकाल के पाप भोगों के कारण अपने आनंद को ना खोएं। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, जैसा आपने कहा, तात्कालिक आनंद के लिए, थोड़े समय के आनंद के लिए मैं लालसा करके उत्तम पवित्रता को मैं खोया। आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही रहूं नहीं चाहता। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि मुझे उद्धार दे। हर एक पाप में से और पाप के अधिकार में से मुझे छुटकारा देने के लिए यीशु आया। यदि इस पर विश्वास कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु, आपका आनंद मुझे दीजिए पिता। आपकी उपस्थिति में समय बिताने से आनंद मिलता है, मेल मिलाप
करने से आनंद मिलता है, अच्छा चाल चलन हम में होने से आनंद मिलता है। ऐसा आनंद मुझको और हम सबको दीजिए। हमारे आनंद को बिगाड़ने वाला पाप है, उस पाप से जय पाने की शक्ति हमें दीजिए पिता। शैतान जो आनंद देता है वो तात्कालिक है, वो केवल थोड़े समय का है, लेकिन जो आनंद तू देता है 24 घंटे रहता है, जीवन भर रहता है पिता। आपके उस आनंद को मेरे जीवन में पूरी रीति से समृद्धि के साथ दीजिए पिता, दीजिए पिता, दीजिए पिता। हमारे परिवारों में आनंद दीजिए, हमारे बच्चों से आनंद दीजिए, साथ के लोगों से आनंद दीजिए पिता। धर्मियों के जीवन में आनंद को आप बोएंगे बोले, वो धार्मिकता मुझे दीजिए, वो धार्मिकता मुझे दीजिए। धार्मिकता के साथ जीने का जीवन हमें दीजिए पिता। सुसमाचार के लिए सहायता करने वालों को आगे लाइए पिता। सहायता करने वाले एक एक जन को 100 गुना आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।